नमस्कार बच्चों। आज हम सब पढ़ेंगे कक्षा 8 की हिंदी बसंत भाग 3 का चौथा पाठ भगवान के डाकिये। इस पाठ में कवि ने भगवान के डाकियों का वर्णन किया है। जिस प्रकार हमारे संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य हमारे डाकिये करते हैं, पोस्टमैन करते हैं, उसी प्रकार भगवान के भी कुछ डाकिये हैं जो भगवान के संदेश को एक देश से दूसरे देश तक ले जाते हैं। तो हम इस पाठ में उन्हीं डाकियों के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए पढ़ते पाठ। भगवान के डाकिये। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो कवि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि भगवान के कुछ डाकिये हैं, ये पक्षी और बादल यही भगवान के डाकिये हैं। जिस प्रकार हमारे डाकिये हमारे संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो भगवान के संदेश को एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। ये भगवान का संदेश इस देश से अगले देश तक लेके जाते हैं। ये उनका काम है। पक्षी और बादल का यही भगवान के डाकिये हैं। और हम तो ये समझ नहीं पाते इनकी भावनाओं को, इनकी बातों को, इनकी चिट्ठियों में जो संदेश छुपा होता है उसको हम तो नहीं समझ पाते हैं। परंतु हाँ, इनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों में प्रेम और भाईचारा, एकता, सद्भावना आदि का संदेश छुपा होता है। जिसको कौन पढ़ पाता है? जिसको पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। जिसको पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ये बाँचते हैं, अर्थात सुनाते हैं, पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं और उसी के हिसाब से ये व्यवहार भी करते हैं और हमें भी मिलजुल कर रहने का, प्रेम और सद्भावना का पाठ सिखाते हैं। देखिए, तो जो पक्षी होते हैं उनको, नदियों को कोई सरहद इन्हें नहीं रोक पाती है कि ये भारत से पाकिस्तान में नहीं जा सकते या पाकिस्तान से भारत में नहीं आ सकते, चीन में नहीं जा सकते। नदियों का कोई रोक नहीं है कि कोई रोक लेगा। तो जिस प्रकार पक्षी, बादल, नदियाँ, इनको कोई नहीं रोक पाता है, ये हर जगह जाते हैं। तो भगवान हमको यही संदेश देते हैं कि हमें भी इन बंधनों में बंध के नहीं रहना चाहिए कि ये हमारी सरहद है, ये आपकी सरहद है, इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते। प्रेम और व्यवहार के लिए, सद्भाव के लिए हमें इन बंधनों को तोड़ देना चाहिए और इससे आगे मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें भी भगवान विश्व बंधुत्व का संदेश इन पेड़ पौधे और पक्षियों के द्वारा हमारे लिए भी यही संदेश देते हैं, हमको भी यही बताते हैं। ठीक, आगे है। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। कभी कहते हैं कि हम तो सिर्फ यह अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को संदेश के रूप में अपनी सुगंध भेजती है और उसकी सुगंध जो है वह हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर उड़ करके एक देश से दूसरे देश तक सुगंध, खुशबू पहुंचाती है, सुगंध पहुंचाती है। लेकिन भगवान के इन डाकियों द्वारा लाए गए इन संदेशों में छुपी हुई प्रेम, भाईचारे आदि की भावनाओं को हम नहीं समझ पाते हैं। कभी कहते हैं कि इनमें ये संदेश छुपा होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक देश का पानी भाप के रूप में ऊपर उठता है और वही पानी भाप पानी बनकर बारिश के रूप में दूसरे देश में बरसता है। अर्थात बारिश और नदियों के माध्यम से एक देश का पानी दूसरे देश में पहुंचता है। जिस प्रकार पक्षी, हवा, बादल, पानी आदि किसी भी देश की सीमाओं में बंधकर नहीं रहते हैं, एक देश से दूसरे देश में जाते रहते हैं। इसीलिए भगवान ने हमको भी यही कहा है कि हमें भी इन सीमाओं में बंधकर नहीं रहना चाहिए। हमें भी विश्व बंधुत्व की भावना का पाठ इनसे पढ़ना चाहिए और इन्हीं के हिसाब से हमें भी आचरण करना चाहिए, ऐसा कवि का कथन है। ठीक, आशा है कि इस पाठ का अर्थ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अभ्यास कार्य देख लेते हैं। यहाँ पाठ से संबंधित शब्दार्थ दिया गया है, तो आप इसको यहाँ से देख लें। प्रश्न अभ्यास कविता से। पहला प्रश्न है कि कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकियों क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हमने यहाँ लिख रखा है कि कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये क्यों बताया है।
जिस प्रकार हम लोगों के संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का कार्य डाकिये किया करते हैं अर्थात पोस्टमैन किया करते हैं, उसी प्रकार पक्षी, हवा, बादल आदि भगवान के संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य किया करते हैं। इसीलिए कवि ने इन्हें भगवान के डाकिये कहा है। दूसरा प्रश्न है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोचकर लिखिए। तो पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़, पौधे, पानी, पहाड़ आदि पढ़ पाते हैं। तीसरा प्रश्न है, किन पंक्तियों का भाव है? क, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं, यह किन पंक्तियों का भाव है? उत्तर है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। यही इन पंक्तियों का भाव है। ठीक। अगला प्रश्न है, ख, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है, यह किन पंक्तियों का भाव है? तो इसका उत्तर कविता की लास्ट 3 लाइनें हैं कि और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ठीक। प्रश्न 4 है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? इसका उत्तर है, पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं। इनके द्वारा लाई चिट्ठियों में पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ प्रेम, सद्भावना, परस्पर मेल और समानता का संदेश पढ़ पाते हैं। पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ आदि उस संदेश के अनुसार व्यवहार भी करते हैं। जो संदेश वो लेके आते हैं उसके अनुसार वो व्यवहार भी करते हैं, वो उसको समझ के व्यवहार करते हैं। अगला प्रश्न है 5वां, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, एक देश की धरती दूसरे देश को अपनी सुगंध के माध्यम से प्रेम व सद्भावना का संदेश भेजती है। धरती अपने फूलों की खुशबू को हवा व पक्षियों के माध्यम से तथा अपने पानी को नदियों व बादलों के माध्यम से दूसरे देशों में भेजकर हमें आपस में भेदभाव न करने तथा मिलजुल कर रहने का संदेश देती है। ठीक। अगला प्रश्न है पाठ से आगे, इसका प्रश्न 1 है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं? तो उत्तर है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम, सद्भाव, एकता, समानता आदि के संदेश के रूप में देख सकते हैं। इनकी चिट्ठियों द्वारा भगवान हमें भी यही संदेश देना चाहते हैं कि हमें भी एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहना चाहिए, प्रेम और सद्भाव के साथ रहना चाहिए। पाठ से आगे का दूसरा प्रश्न है, आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियां लिखिए। तो आपको इसमें 10 पंक्तियां लिखनी है। इसका उत्तर है, पुराने समय में चिट्ठी भेजने का कार्य पक्षियों द्वारा किया जाता था, फिर तार, टेलीफोन, फैक्स तथा मोबाइल आदि के द्वारा संदेश भेजा जाने लगा। वर्तमान में संदेश भेजने का आधुनिकतम साधन इंटरनेट है। इंटरनेट के माध्यम से पल भर में ही संदेश पूरे विश्व में पहुंच जाता है। 1 मिनट भी नहीं लगता कि पूरा संदेश आपका पूरे विश्व में पहुंच जाता है। इंटरनेट के माध्यम से हम अपने प्रियजनों को संदेश भेजते हैं, जबकि पक्षी और बादलों द्वारा लाए संदेश संपूर्ण मानव जाति के लिए होते हैं। इनमें प्रेम व भाईचारे का भाव होता है। हालांकि आज सोशल मीडिया के माध्यम से भी एक बार में एक ही साथ संपूर्ण मानव जाति के लिए संदेश भेजा जा सकता है और भेजा जाता भी है। आज भी पूरे विश्व को यदि कोई संदेश देना होता है तो एक साथ देखिए भेज दिया जाता है और वो तुरंत रिसीव भी हो जाता है। जहां पहुंचना होता है वहां पहुंच भी जाता है। अगला प्रश्न है तीसरा, हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है?
इस विषय पर 10 वाक्य लिखिए। उत्तर है, हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। डाकिया हमारे अपनों के संदेशों को हम तक पहुंचाता है। वह न पढ़े लिखे लोगों का संदेश उनको पढ़कर सुनाता है। जो अनपढ़ लोग होते हैं, जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं, उनके संदेशों को डाकिया पढ़ करके भी सुनाता है तथा पत्रों का जवाब लिखने में भी मदद करता है। इसीलिए वह भी हमारे सुख दुख का भागीदार होता है। मनी ऑर्डर तथा बधाई संदेश लाने पर डाकिये का बहुत सम्मान भी किया जाता है। जब वो मनी ऑर्डर या बधाई संदेश कुछ ले आता है तो उसका भाई सम्मान भी किया जाता है। आज भी बहुत से घरों की अर्थव्यवस्था मनी ऑर्डर पर ही निर्भर है। आज इंटरनेट का चलन अधिक होने के कारण डाकियों का कार्य भी कम हुआ है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में तथा पहाड़ी इलाकों में आज भी डाकियों को देवदूत से कम नहीं माना जाता है। आज पहाड़ी क्षेत्रों वगैरह में भी डाकियों का काम आज भी चल रहा है और वो देवदूत से कम नहीं माने जाते हैं। उनका बहुत सम्मान होता है वहाँ पे, ठीक। और उनके द्वारा लोगों की सहायता भी होती है। डाकिये तो हमारे सहायक ही हैं, जो हमारे संदेश को हम तक पहुँचाते हैं। अगला प्रश्न है, अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना। प्रश्न है, डाकिया इंटरनेट के वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW तथा पक्षी और बादल, इन तीनों संवाद वाहकों के विषय में अपनी कल्पना से एक लेख तैयार कीजिए। लेख लिखने के लिए आप चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ का सहयोग ले सकते हैं, ठीक। अब इसका उत्तर है, मैंने इसे अपनी कल्पना के हिसाब से बनाया है और आप अपनी कल्पना के हिसाब से बना सकते हैं, ठीक। उत्तर है, प्राचीन काल में पक्षियों द्वारा संदेश भेजे जाते थे। पक्षियों को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाता था कि वे संदेश को सही स्थान पर तथा सही व्यक्ति को ही देते थे। इसी कार्य को और अधिक तेजी से करने के लिए हर कार्य व घुड़सवारों को भेजा जाने लगा। डाक विभाग बनने के बाद डाकिये इस कार्य को और भी अधिक सुचारू रूप से करने लगे। वर्तमान में संदेश भेजने का आधुनिकतम साधन इंटरनेट है। इंटरनेट के माध्यम से पल भर में ही पूरे विश्व को संदेश भेजे जाने लगे हैं। अतः समय समय पर संचार माध्यमों और उनकी भूमिका में परिवर्तन होता रहता है और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, जो कि उस समय की आवश्यकता भी होती है। इसलिए परिवर्तन होते रहना चाहिए। देश विकास करेगा, विश्व विकास करेगा तो परिवर्तन तो होगा ही। वो तो परिवर्तन प्रकृति का नियम ही है, तो वो होता रहता है और ये होना भी चाहिए, ये ज़रूरी भी है मानव जाति के लिए और उसके कल्याण के लिए। आशा है कि आप सबको इस पाठ का अर्थ और अभ्यास कार्य अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि पाठ या वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए राष्ट्र गौरव हिंदी संस्कृत।